Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says 10 ml of Na2CO3 solution is titrated against 0.2 molar HCl solution. The following titrate values were obtained in 5 readings: 4.8 ml, 4.9 ml, 5 ml, and 5 ml. Based on these readings and convention of trigonometric estimation of concentration of Na2CO3 solution is dash millimolar, and we have to round off the answer to the nearest integer. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एसिड बेस न्यूट्रलाइज। तो अभी देखिए फॉर Na2CO3 वॉल्यूम कितना है 10 ml, मोलारिटी अननोन दैट इज m, एंड n फैक्टर जो है वो होगा 2, क्योंकि Na2CO3 आपका क्या है सॉल्ट है। तो सॉल्ट में आपका क्या आएगा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज या सॉरी टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। सो अब देखिए CO3 2 माइनस का टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -2, और सोडियम का +1 है और 2 सोडियम प्लस है, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज भी आपका +2 आएगा, तो इन फैक्टर होगा 2। और HCl के लिए क्या मिलेगा आपको, और HCl एवरेज आपको डिफरेंट रीडिंग्स गिवन है, तो इसके केस में आपको एवरेज वॉल्यूम लेना है। एवरेज वॉल्यूम इसका है जो रीडिंग्स हम हमारे पास है उससे हमको एवरेज वॉल्यूम मिलेगा 5 ml। और मोलारिटी क्या है कितना है, मोलारिटी देखिए 0.2 मोलर, और HCl आपका एसिड है, तो एसिड के केस में इनफैक्टर क्या आता है कि वो एसिड एक्वा सॉल्यूशन में कितना H प्लस डिसोसिएट होगा, कितना H प्लस देगा। तो HCl कितना H प्लस देता है, HCl एक H प्लस देता है, तो इसका इनफैक्टर आएगा 1। और अभी हम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मिली इक्विवेलेंट और MEQ इक्वल टू इनफैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। सो एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट MEQ of Na2CO3 is equal to MEQ of HCl। Na2CO3 का इनफैक्टर मोलारिटी वॉल्यूम, तो इनफैक्टर कितना है 2, मोलारिटी अननोन दैट इज m, और वॉल्यूम हमने लिया 10 ml। इस केस में इनफैक्टर 1, मोलारिटी आपका 0.2 और वॉल्यूम आपका 5। तो m का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, देयरफॉर m इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/20, यानी कि 0.05 मोलर। और इसको अगर आप मिलीमोल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको मिलीमोल में ही कन्वर्ट करना है, तो ये आपका आएगा 10⁻³ मिलीमोल, यानी कि 50 मिलीमोल। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और फाइनल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2CO3 सॉल्यूशन इज 50 मिलीमोल, ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।